अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काय यार ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो कितना पार्ट कर लिया था हम लोगों ने? बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था, राइट? यस मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा चैप्टर का? यस सर। तो ये जो फ्लूइड पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है वन पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पार्ट, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोस्टैटिक पार्ट, और सेकंड है हाइड्रोडायनेमिक। ये फिजिक्स के दो ब्रांच है फ्लूइड के, हाइड्रो डायनामिक पार्ट। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर जो फ्लूइड रेस्ट में होता है ना, उसकी स्टडी करते हैं। जो फ्लूइड रेस्ट में वी आर स्टडीइंग हाइड्रोस्टैटिक पार्ट। हाइड्रोडायनेमिक पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? जो फ्लूइड मोशन में, उसकी स्टडी करेंगे। तो कॉमन सेंस से ये जो फ्लूइड चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वन पार्ट एट रेस्ट पार्ट में हम लोग सरफेस टेंशन की स्टडी करेंगे, जिसके बारे में तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री में, उससे ही थोड़ा लिंक है। और दूसरे पार्ट में हम लोग फ्लूइड की स्टडी करेंगे, फ्लूइड की विस्कोसिटी वगैरह वगैरह, यानी फ्लूइड के मोशन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड का मोशन की स्टडी को खत्म करेंगे। जैसे हाइड्रोडायनेमिक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड वाला पार्ट, जिसमें हम लोग सरफेस टेंशन की स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक पार्ट इसमें क्या है, सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस टेंशन का है, और जो दूसरा पार्ट है वो फ्लूइड का है। तो ये चैप्टर एक्चुअली क्लास 11 का फ्लूइड चैप्टर और क्लास 12 का सरफेस टेंशन को मिलाकर बनाया गया। तो वी डन दिस पार्ट। लास्ट टाइम मैंने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी बता दिया था कि प्रेशर हमेशा हर जगह पर इक्वली होता है ना, पर शेप के बेस पर उसके जो ग्रेव इफेक्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पास्कल लॉ भी यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम लोग ने ये वाला डेरिवेशन भी लास्ट टाइम देखा था, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, करेक्ट? देखा था ये वाला डेरिवेशन। इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन देखा है, ये वाला डेरिवेशन नहीं देखा है। तो आज हम लोग ये डेरिवेशन कवर करने वाले। तो टॉपिक पहले समझते हैं, साइड हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। हम लोग को देखना है कि एक कंटेनर है हमारे पास, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना वाटर फिल है, ठीक है? अब वाटर फिल है तो मुझे ये देखना है कि इस वाटर पे ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करेगी। जो ग्रेविटी होती है ना, उसका इफेक्ट कैसे होता है। तो कॉमन सेंस है, जो ग्रेविटी होती है हर एक चीज को कैसे पुल करती है, इट ऑलवेज पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। Now fluid is anything which is flow, the liquid is water is there, correct? And pressure, we see the pressure, कैसे pressure apply हो रहा है। Okay, now इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल, एक इमेजिनरी मैंने सिलेंडर बनाया। ये एक्चुअली है नहीं, मुझे इसलिए बनाना पड़ा ताकि तुम लोग को जो ग्रेविटी का इफेक्ट है किसी लिक्विड के प्रेशर पे वो बता दें। ना सेकंड, बिफोर मेकिंग दिस हम लोग को, मैं को वापस से इधर पे भी एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या फिल है, लिक्विड फिल है। अब मान लेते हैं कि हर पूरे लिक्विड छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल से बने हुए। अब हमें पता है कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल पे जो प्रेशर लग रहा है वो हर डायरेक्शन से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल का इक्वली लगता है, करेक्ट ना? ये तुम लोग ने क्लास 11 में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है कि लिक्विड पर लगने वाला प्रेशर चारों दिशा से एक ही जैसा होता है, राइट? तो ऑल डायरेक्शन देयर प्रेशर इज सेम। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो मेरे को ये इसलिए बताना था ताकि मैं इसको समझा सकूं। तो मैंने एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है। तो इस सिलेंडर का ये जो सर्कुलर पार्ट तुमको दिख रहा है, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये इस सिलेंडर के लिक्विड का एरिया है। मान लो इतने एरिया का कुछ ना कुछ लिक्विड फ्लूइड होएगा। और दूसरा, बहुत लेट ज्वाइन हो रहे हैं सब। और सिमिलरली डाउनवर्ड भी एक एरिया है। तो इस एरिया को मैं कॉमन एरिया, दोनों का जो एरिया का साइज है, सर्कमफ्रेंस तो सेम है, तो दोनों एरिया सेम हो गए। इधर से जो फोर्स लग रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स हो सकती है जो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। इसी तरह से इस लिक्विड पे एक और फोर्स लग रही है जो किसकी है, ग्रेविटी की है।
और ग्रेविटी फोर्स मास के बेस पे लगाता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटी। सिमिलरली जो सेकंड फोर्स है वो जो इस दोनों के अपोजिट में लग रही है, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, जो अपवर्ड फोर्स है उसको अपथरस्ट फोर्स भी बोलते हैं। आई होप यू नो अबाउट अपथरस्ट फोर्स विच इज अपोजिंग टू दिस फोर्स। अब ये अपोजिट फोर्स कैसे लग रही है, तो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी बताया कि लिक्विड चारों दिशा में जो प्रेशर होता है वो इक्वली देता है। अगर प्रेशर सेम है तो फोर्स प्रेशर बराबर ही होते हैं, तो चारों डायरेक्शन में लिक्विड जो फोर्स है वो इक्वली लगा रहा है। तो अगर फोर्स एक डाउनवर्ड लग रही है तो लिक्विड पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे भी लग रही है। ठीक है। सेकंड, अब हाइट पर आते हैं। तो फ्रॉम सरफेस टू फर्स्ट पॉइंट का जो हाइट है सिलेंडर के एरिया का वो h1 लेंगे। फ्रॉम सरफेस टू सेकेंड सिलेंडर का हाइट उसको h2 लेंगे, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट h1 है, ये वाला पॉइंट h2 है, ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो h दोनों की हाइट का डिफरेंस को बता रहा है। ये पार्ट क्लियर है डायग्राम, बिकॉज डायग्राम ही एक्सप्लेनेशन रहता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट स्टूडेंट? Yes, sir. Okay. Now we know the formula of pressure. What is the formula of pressure? Pressure is equal to force upon area. So take this area left hand side. So what you are getting? Force is equal to pressure into area. What is this? We are making force formula with the help of pressure. ठीक, अब आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। डायग्राम तो क्लियर हो गया। नाउ वेट ऑफ द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इस सिलेंडर में जो वेट है वो किसके बेस पे काम कर रहा है, वो ग्रेविटी के बेस पर काम कर रहा है, इसलिए वेट जो है वर्टिकली कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैं बोलूंगा मास इनटू ग्रेविटी इज नथिंग बट माय वेट ऑफ द सिलेंडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड, यहाँ पे जरा रुक जाना है, नीचे का स्टेप के लिए ये समझना जरूरी है। कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड की डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट? टेक दिस वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड, सो व्हाट यू आर गेटिंग, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम किससे बेस पर निकलेगा, एरिया और हाइट के बेस पर इसका मैं वॉल्यूम बता सकता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, तो हियर वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू हाइट। तो मैं इस वॉल्यूम की जगह पे क्या रख दूंगा, एरिया इनटू हाइट। तो मास क्या हो गया मेरा, मास इज नथिंग डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट। ना वापस यहाँ पे आओ, इधर पे मास दिखाई दे रहा है, इस मास की जगह पे तुमको क्या रिप्लेस करना है, डायरेक्टली रिप्लेस बाय एरिया, हाइट एंड डेंसिटी। Understood this part? Why we are solving this? Because we need mass value. Correct? Yes, आगे sir. बढ़े। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो किसकी मैंने निकाला, वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेट लग रहा है उसकी मैंने वैल्यू निकाला। अब हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है कि ग्रेविटी का प्रेशर कैसे पड़ा है किसी लिक्विड में। तो उसके लिए अगर मैं ध्यान दूं तो इसके अंदर सारी चीजों की जो डिस्कशन हो रही है वो अगर मैं ग्राफ के हिसाब से बताऊं तो वाई एक्सिस पे ही स्टडी हो रही है। एक फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रही है, और एक फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इसकी लाइन को इंडिविजुअल बनाऊं तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैंने तुम लोगों को इक्वेशन बनाने का तरीका बताया था। मान लो ये एक्स एक्सिस है, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है यानी वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है मेरा फोर्स 1, तो मैं फोर्स 1 को -F1 से रिप्रेजेंट करूंगा। Similarly, my mass into gravity is always acted downward direction. Downward negative axis होता है, that is why we are represented by -mg. मेरा जो दूसरा जो फोर्स है F2 वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज माय पॉजिटिव एक्सिस, so we are represented by +F2 is equal to 0. How we are making equation? I hope you understand. इक्वेशन कैसे बनाते हैं। Yes. सेकंड, Yes, फोर्स sir. का मैंने फॉर्मूला बताया था, Yes, sir. रिमेंबर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। करेक्ट? अगर Yes. डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्स हो गया, अगर F1 है तो P1 A1 हो जाएगा। करेक्ट ना? Yes. ए पे नंबर नहीं देंगे बिकॉज देयर एरिया इज सेम, बोथ साइड का एरिया सेम है। सिर्फ प्रेशर पे नंबर देंगे क्योंकि फोर्स पे भी नंबर है। तो अगर F1 है तो इसका प्रेशर क्या रहेगा, P1A। mg को हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते करते इसको राइट साइड भी ले लेते हैं। तो ये पूरे पार्ट को राइट डायरेक्शन ले लो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। उसके साथ साथ मैंने F1 F की जगह पर P और A को रिप्लेस भी किया। क्लियर है ये स्टेप? यस स्टूडेंट, Yes, sir. नहीं है पक्का ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या Yes, करना है, ये जो Sir, P1, सर सर बोलो क्या, सर पी क्यों लिया आपने, सर पी क्यों लिया आपने? P लिया तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा। तो मैंने इस फोर्स को P और A से रिप्लेस कर दिया। मैंने ये बताया कि फोर्स का मतलब प्रेशर और एरिया होता है। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो वही चीज किया है हम लोग ने, 2 बार फोर्स है तो 2 बार रिप्लेस किया। अब P1A को लेफ्ट साइड लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, P2A माइनस P1A। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में A कॉमन है।
तो ए को आउटसाइड ले लो तो अंदर क्या बचेगा, P2 माइनस P1। सेकंड mg का हम लोग ने बहुत मेहनत से एक वैल्यू निकाला था, क्या निकाला था, AH रो जी, याद है ना। तो डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं यहाँ पर mg को AH रो जी से, दोनों में a और a काट दिया, क्या फाइनल बचा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो जी। अंडरस्टूड। P2 माइनस P1 क्या है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर। So can we say that B2 minus P1 is nothing but pressure difference? So what we are getting the pressure difference H rho g। ये pressure difference आया क्यों, ये वाला यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया कैसे ये इक्वेशन बना। ओके तो आगे मैं बताता हूँ ये डिफरेंस क्यों आया। तो साइंटिस्ट बोलते हैं अगर किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर ग्रेविटी प्रेजेंट होगी, इफ द ग्रेविटी इज प्रेजेंट, तो उनका जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब P2 और P1 दोनों प्रेशर सेम नहीं होगा। अगर दोनों सेम नहीं है तभी तो डिफरेंस आ रहा है, राइट, करेक्ट। तो प्रेशर कैन नॉट सेम कब होगा, जब ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। तो इस इक्वेशन से ये प्रूव हो गया कि यहाँ पे ग्रेविटी का डिफरेंस आया है, ग्रेविटी है, इसी वजह से प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है। मान लो हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को बाहर जाके वैक्यूम में करते हैं, यूनिवर्स में करेंगे, तो यूनिवर्स में ग्रेविटी अप एंड होती है, ऐसे वक्त में जो प्रेशर है P1 और P2 सेम हो जाएगा। और P1 P2 सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के यूनिवर्स में ग्रेविटी तो होती ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में फ्लूइड पास्कल लॉ को फॉलो करेगा, और पास्कल क्या बोलता है कि लिक्विड हर डायरेक्शन में जो प्रेशर वो इक्वली लगाती है ना। Hence, the gravity is responsible for the difference in pressure at different point inside the liquid। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल समझते हैं डेली लाइफ में वेर वी आर यूजिंग दिस फिनोमिना। तो तुमने देखा होगा जो हम लोग हैं, ह्यूमन इजिली स्टैंडिंग रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये वजह ये है क्योंकि हमारे पास एक हार्ट है, और हार्ट इतनी जोरदार पंप करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन वो आसानी से हो जाता है स्टैंडिंग होने पर भी। बट व्हाट अबाउट एनिमल, एनिमल लोग क्यों नहीं स्टैंडिंग खड़े हो पाते हमारी तरह। तो उनका रीजन है कि उनके हार्ट का पंपिंग हमारे जितना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल, है ना, हॉट ब्लड एनिमल। जारी बात है कोल्ड है, बोलते हैं अगर ये लोग खड़े हो जाएंगे ना तो इनमें ये वाला फिनोमिना काम करेगा। कौन सा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ग्रेविटी, जो मैंने अभी बताया है ना। इनके स्टैंडिंग होने पे क्या होगा, इनका जो भी ब्लड है, ग्रेविटी क्या करेगी, सारे फ्लूइड को कहाँ पे लेके चली जाएगी, डाउनवर्ड लेके चली जाएगी, करेक्ट। अब पूरा ब्लड डाउनवर्ड आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो नहीं पाएगा। अगर पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है तो क्या होगा, एनिमल की कुछ देर के बाद डेथ हो जाएगी। तो ये क्यों हो रही है, ये बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ग्रेविटी के फिनोमिना की वजह से हो रही है। इसलिए कोई भी एनिमल ज्यादा देर तक स्टैंडिंग नहीं रह सकता। क्लियर है ये स्टूडेंट, नहीं क्लियर है, इस आसान बात है। ओके क्लियर है, ओके ठीक है। अब इसमें और भी थोड़े फिनोमिना देखना है। अभी पहले वाले केस में मैंने क्या बताया कि जो मेरा सिलेंडर है मैंने अंदर बनाया था। अब दूसरे केस में मैं क्या करूँ, वापस से देखो मैंने कंटेनर बनाया। इस बार जो सिलेंडर है वो नियर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो सिलेंडर का जो पहला एरिया है, पहला प्रेशर P1 है, वो नियर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड है। तो यहाँ पर जो हाइट है ये H1 है, ये H2 है। अब जारी बात है, मैंने हाइट को कैसे मेजर किया था, सरफेस से लेकर सिलेंडर तक का हाइट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि H1 का तो हाइट कुछ है ही नहीं क्योंकि लिक्विड डायरेक्ट सरफेस पर ही है। और H2 का हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, हाउ टू मेजर हाइट। हाइट को हम ऐसे मेजर करते हैं फ्रॉम बॉटम टू, मैं अगर इस माउस की हाइट मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, फ्रॉम बॉटम टू उसके हेड तक का हाइट, करेक्ट। ये क्या रहेगा, माउस का हाइट। हाइट को हम ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर नहीं करते, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम किसको मेजर करते हैं, डेप्थ को मेजर करते। तो यहाँ पर हाइट 0 है, पर ये जो लोअर हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो लोअर हाइट है वो नेगेटिव हाइट होगी क्योंकि वी आर गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कैन वी रिप्रेजेंट दिस -H2 by -3। नेगेटिव से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। ऊपर जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होती है, पर आप नीचे आओगे तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो मैथ्स में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव साइड। क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. ओके, नाउ कैन वी से दैट कि अपर एरिया का जो सिलेंडर है उसका जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बिकॉज वो नियर टू द एटमॉस्फेयर है ना। जारी बात है, कोई भी लिक्विड है तो वो अगर एटमॉस्फेयर के नियर है तो उस पर वही प्रेशर लगेगा जो एटमॉस्फेयर पे लग रहा है। तो कैन वी से दैट जो ऊपर वाला है लिक्विड उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक को मैं P0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके बराबर होगा, करेक्ट ना।
एंड P2 क्या होगा? P2 को हम लोग सपोज कर लेते हैं, एक नया वर्ड दे देते हैं P2 के लिए। हम लोग एक नया वर्ड क्या देंगे कि अब मुझे P2 से ही पता चलेगा कि इसका पूरा प्रेशर क्या होगा इस लिक्विड का। तो P2 को मैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोल सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट को यहाँ पे एक नया वर्ड है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, हमारे को जो हवा से प्रेशर लगता है उसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, पर जो लिक्विड के अंदर का प्रेशर है वो थोड़ा हवा से हैवी होता है। तो अब मेरा जो भी प्रेशर वो P2 डिसाइड करेगा कि इस फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा। तो वापस हम लोग सेम फॉर्मूला लेंगे। हम लोग को क्या मिला था फॉर्मूला? P2 माइनस P1। अब अलग से फॉर्मूला निकालेंगे नहीं, ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला फाइंड आउट किया था? H rho G। अब हम मेरे को एक यहाँ पे और भी करेक्शन करना है। H मेरे पास दो है, मेरे पास दो हाइट थी ना, एक हाइट है H1, दूसरी हाइट है H2। तो मैं इसे H को H1 माइनस H2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ ना। Yes. नाउ सेकंड, P2 के लिए मैंने क्या सपोज किया? एब्सोल्यूट प्रेशर, तो P। और P1 के लिए मैंने क्या बोला? P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेकंड, यहाँ पर H1 का हाइट क्या है? 0। इफ दिस इज 0, व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट? माइनस। और H2 क्या है? माइनस T। माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा? H rho D। क्लियर है? ये कैसे डेरिवेशन क्लियर किया मैंने? किसी को डाउट है इस Yes. डेरिवेशन में? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Yes. Okay. If you understand this part, we will see next derivation. I am erasing this part. How I erase? ये हटता कैसे? Okay. So we erase this. Now we see the third case. अब थर्ड केस में क्या करते हैं? मान लेते हैं जो हमारा सिलेंडर है, एक आर्टिफिशियल सिलेंडर, वो आउटसाइड ही है लिक्विड फ्लूइड के, तब उस पर ग्रेविटी का या प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा? ग्रेविटी भी मैटर करेगी क्या? अब वो तो स्टूडेंट मैथ्स का भी होमवर्क करना है। मैं असाइनमेंट तुम लोग को दे दूंगा, जितना भी हुआ है एक्सरसाइज आप शो नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट शोइंग इन व्हाट्सएप। सेंड योर पिक, नॉट योर पिक, योर नोटबुक। व्हाट इज योर होमवर्क इज गिवन? मैथ्स के लिए अलग ग्रुप है वहाँ पे, मैथ्स के लिए। फिजिक्स का भी मैं दे दूंगा आज, जो भी होगा वो मैं असाइनमेंट दे दूंगा। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं? वापस से इक्वली है ना? यस यस, क्या बोले? क्या वक्कास का बोल रहा था? कुछ नहीं सर। अभी मान लेते हैं केस थ्री में ये मेरा लिक्विड कंटेनर है, और इसमें जो मैं आर्टिफिशियल सिलेंडर बना रहा हूँ वो आउटसाइड का लिक्विड कंटेनर है। मतलब उसका जो हाइट 2 है लिक्विड है, और जो हाइट 1 है वो टोटली आउटसाइड है। क्लियर स्टूडेंट? काफी नॉइज आ रहा है, मेरे को सिक्योरिटी बंद मत कराने दूंगा। ओके आवाज आ रही है साहब? हाँ सर। मुझे जिसका वॉल्यूम गायब हो जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी अम्मा, आई एम टेकिंग प्रिकॉशन। तो आप लोग अब नहीं बोल सकते, मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, छोड़ो। So H1 is my height 1, H2 is height 2. Clear student? Now this is my area. We know that area is same. Correct? Now this time height कुछ ना कुछ है from bottom to 1. तो height तो कुछ ना कुछ है, height 0 तो नहीं है. Correct? तो H1 को मैं H ले लूंगा. But this time my H2 is 0 because इस बार depth है ही नहीं, हम लिक्विड के अंदर तो है ही नहीं. तो H2 क्या हो गया? 0 हो गया. सेकेंड, अपर एरिया पे जो प्रेशर लगेगा P1 पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो दूसरा फाइनल प्रेशर रहेगा, दूसरा फाइनल प्रेशर वो किसके बराबर रहेगा? अब जो P2 है वो सरफेस पर है, तो P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और अब P1 क्या हुआ? P1 आप एब्सोल्यूट प्रेशर डिसाइड करेगा, क्योंकि सिलेंडर पूरा के पूरा बाहर हो गया, तो P1 से पता चलेगा कि इसका एक्चुअल टोटल प्रेशर क्या रहेगा। तो वापस हम लोग सेम इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन है? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन रो जी। नाउ P2 को हम लोग P0 से रिप्लेस करेंगे, और P1 को वी आर रिप्लेसिंग बाय P। नाउ हियर H2 इज 0, so this part is 0, H1 is nothing but H, so my final answer is H rho G. Clear है student? This part, sorry, I hope this part is clear. तो तीनों केस हम लोग ने देख लिया।
सर यस स्टूडेंट, नहीं समझा लास्ट स्टेप। लास्ट वाले पार्ट हाँ, में सर। पूरा के फुल सिलेंडर आउटसाइड है। अगर आउटसाइड है तो उसका जो लोअर जो प्रेशर है P2 वो नियर टू द एटमॉस्फेरिक हुआ, फिर उस लिक्विड पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक का होगा, और जो P1 है वो फुल्ली आउटसाइड है। तो ये पूरा जो बाहर है ना सिलेंडर, वो प्रेशर डिसाइड करेगा कि इसका टोटल प्रेशर क्या होगा। तो P1 को मैं P से रिप्लेस कर रहा हूँ, और P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है वहां के फ्लूइड का। और यहाँ पर हाइट है पर डेप्थ इज नॉट प्रेजेंट। इफ डेप्थ इज नॉट प्रेजेंट so H2 is 0 and height is there, that is why H1 is represented by H. तो सेम फॉर्मूला लेंगे P2 minus P1 H2 H1 minus H2, पर H2 तो है ही नहीं, H2 की जगह 0 ले लेंगे, और H1 को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है H, तो ये हो जाएगा H रो G। क्लियर है? और P2 को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है P0 से, और P1 को P से। तो हम लोग को आप ये दूसरा नया फॉर्मूला मिला which is based on if the cylinder is outside the fluid surface. सर Yes. अजीम सर हाँ, P0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हवा का प्रेशर है ना, एयर ओके प्रेशर। सर। और P जी जो सर। होता है वो टोटल प्रेशर को बता रहा है कि हम पूरे टोटल प्रेशर का जो जजमेंट कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं, जो चीज फुल डिसाइड कर रही है। इस केस में अपर प्रेशर डिसाइड कर रहा है पूरे बॉडी को। ओके, अंडरस्टूड? We see one more example related to this concept. तो मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, यहाँ से विस्कोसिटी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कहीं एम्प्टी स्पेस तो है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नया पेज क्या ले रहे हो सर? करते हैं। नया पेज ले लो। ओपन बोर्ड। तो यहाँ पर हाँ एक सर। concept क्या है, ओपन ट्यूब। ओपन क्या? क्या ये? मैनोमीटर। ट्यूब। ओपन ट्यूब, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, मैनोमीटर। मैनोमीटर। ठीक है। ये भी सेम फिनोमिना पे काम करता है। सिर्फ डायग्राम अंडरस्टैंड कर लो। इफ यू अंडरस्टैंड द डायग्राम, तो देखो एक कांच का ऐसा ग्लास है, ऐसा यू टेप शेप है। यहाँ से वो एक बल्ब जैसे कंटेनर से अटैच है। मैं ये बताऊंगा ये सब क्या चीज है। ये मैंने इसको टेप को अच्छे से बना लिया। सर ये ये हमारा बन ग्लास गया है क्या? ट्यूब। ये ग्लास का बना हुआ ट्यूब है, ठीक है। ये गोल पार्ट है और ये ट्यूब जैसा शेप है ना। ये इसको हम लोग पॉइंट डी नाम देंगे। अब मैं वन बाय बताता हूँ क्या क्या चीज है। पॉइंट डी के अंदर गैस कंटेनर, इस गैस कंटेनर से ही ना, जैसे हम लोग के घर में वो रहता है ना, जैसे होली में हम यूज करते हैं इस तरह से, यहाँ से क्या बोलते हैं, होली के अंदर लिक्विड को फ्लो कराने के लिए स्प्रे होता है ना, स्प्रे इंजेक्शन टाइप, पिचकारी पिचकारी। यहाँ से प्रेशर देगी, तो बिल्कुल पिचकारी की तरह प्रेशर से फ्लूइड इस तरह से इस तरफ फ्लो होगा। अंडरस्टूड? तो फ्लो यहाँ से Yes, sir. डिसाइड होगा गैस कंटेनर से। अंडरस्टूड स्टूडेंट? Yes, Yes, sir. सेकंड, अब इसके अंदर ऑलरेडी एक फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है ये लो डेंसिटी फ्लूइड होना चाहिए। तो याद रखना, अगर ये कॉन्सेप्ट करना है एक्सपेरिमेंट, तो लो डेंसिटी फ्लूइड। लो डेंसिटी में क्या होगा, कैरोसिन हो सकता है, वाटर ले सकते हैं, ये सब जो फ्लूइड होते हैं इनका डेंसिटी बहुत लो होता है। ठीक है? अब हर एक पॉइंट का नाम देते हैं। सरफेस जो पॉइंट है, तो सरफेस पर जो पॉइंट है उसका नाम हम लोग आर दे देते हैं। ठीक है? और जो उसके बॉटम में एक और फेस बनाते हैं उसका नाम एस देते हैं। ये इनसाइड द फ्लूइड फेस है। तो कॉमन सेंस से यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट आ जाएगी। क्लियर? ये हाइट फ्लूइड के सरफेस से यहाँ तक के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड हम लोग एक और पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट जो इनसाइड है ट्यूब के, उसका नाम लेंगे टी। अब प्रेशर हम लोग को पता है कुछ इस तरह से काम करेगा। ये गैस कंटेनर का प्रेशर है जो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड, इधर से भी एक प्रेशर डाउनवर्ड काम करेगा। वो कौन सा प्रेशर होगा जो डाउनवर्ड काम करता है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि सरफेस ऑफ द लिक्विड है ना। तो हमें पता है जो सरफेस पर कोई भी लिक्विड होगा उस पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होगा ना। क्लियर ना? सेकंड, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज पैरेलल, यानी एस एंड टी कैसा है? पैरेलल है। अगर दोनों पार्ट पैरेलल है तो उस पे जो लगने वाला प्रेशर है वो भी कैसा होगा? पैरेलल होगा, यानी इक्वल होएगा। ठीक है? अब मुझे देखना है इस पे जो प्रॉपर्टी का, अगर जरा ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल केस 2 के जैसा नहीं है। इसके केस 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर में जो मेरा सिलेंडर है आर्टिफिशियल मैं बना रहा हूँ, वो एक हिस्सा उसका कहाँ पर है? सरफेस पर है, बरोबर? P1 सरफेस पर है
और P टू D डेप्थ में था। रिमेम्बर, ये है वही केस के बेस पर ये फिनोमिना काम कर रहा है। इधर से प्रेशर आएगा, प्रेशर इस T पे लगेगा, T से S पे लगेगा, S से RS पे लगेगा। तो एक प्रेशर इसको यहाँ से ढकेल रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने बोला था एक प्रेशर डाउनवर्ड लग रहा है और एक प्रेशर अपवर्ड लग रहा है, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा इस पर। अब जारी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्लियर? तो यहाँ से प्रेशर लगेगा जिससे फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ेगा। अंडरस्टूड? ये एक तरह का डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग किसी भी प्रेशर के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो यहाँ से यही देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से प्रेशर देता हूँ तो कितना इस एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट जाएगा, ये गैस कंटेनर का प्रेशर। अंडरस्टूड? सिमिलरली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश करेगा तो ये कितना फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ेगा। ये दोनों, इन दोनों यानी P नॉट और ये टोटल प्रेशर के डिफरेंस को बताएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो डिफरेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है इस केस के बेस पे, लिक्विड सरफेस पर है। अगर लिक्विड सरफेस पर तो सरफेस की जो उसकी हाइट है वो 0 हो जाएगी, सरफेस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। करेक्ट? इधर का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर बताएगा, और यहाँ की हाइट कुछ ना डेप्थ के बराबर होगी। अगर ये डेप्थ के बराबर है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G। ये वही केस के बेस पर होगा जो केस 2 हमने देखा था ना, ये वाला, इसके बेस पर ही इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम लोग का कवर हो गया फ्लूइड वाला पार्ट। ना फ्लूइड में हम लोग सेकंड जो पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट दैट विस्कोसिटी पार्ट। क्या हो? तो ठीक है स्टूडेंट, तालिब तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, विस्कोसिटी पार्ट। तो ठीक है, viscosity. So what is viscosity? So viscosity is represent the thickness of the fluid. I hope ये मैंने ये बात पहले भी बताई थी। तो thickness of the fluid को हम लोग with the help of viscosity calculate करते हैं। तो definition क्या है viscosity का? The property of a fluid by virtue of which it opposes the relative motion between its layer. तो किसी फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा हो। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? तो मान लो एक पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड मोशन कर रहा है। तो अब हमें पता है जो अपर फ्लूइड होते हैं उनका जो मोशन है, ओके, अच्छा वेट, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर अनम्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर जो अपर लेयर है उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, पर जैसे जैसे हम लेयर के नीचे जाते हैं बॉटम लेयर में, तो बॉटम लेयर की जो लिक्विड की स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक स्टूडेंट? तो यहाँ पर हर एक लेयर एक ही स्पीड में फ्लो नहीं करती है किसी भी फ्लूइड के अंदर। जैसे मान लो एक नदी है, तो नदी के ऊपर तुमको जो बहाव काफी तेज दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप नदी के नीचे जाओगे तो बहाव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, बॉटम में जो वाटर का फ्लो है वो स्लो है, पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वही फ्लो कैसे हो जा रहा है, फास्ट हो रहा है। अगर ऊपर फ्लो फास्ट है तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ऊपर जो प्रेशर है लिक्विड पे जो लग रहा है प्रेशर वो काफी कम है, इसलिए फ्लूइड फ्रीली मूव कर रहा है। पर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अंडरस्टूड? प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फ्लूइड को फ्लो करवाना इतना आसान नहीं होता। अगर मान लो जो ये दो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो काफी कम हो, तब ऐसे में जो फ्लूइड है वो इजिली फ्लो होगा। तो बोलते हैं जितने भी वाटर होते हैं इनकी जो विस्कोसिटी बहुत कम होती है, जो फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि फ्लूइड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो काफी लेस होता है। तो इनके बीच में लेयर टू लेयर जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, रुकावट कम होती है, इस वजह से वाटर इजिली फ्लो होता है। व्हाट अबाउट हनी? हनी में जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो हर एक लेयर होती है उनके बीच में जो फ्रिक्शन वो ज्यादा होता है, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हनी स्लो स्लो फ्लो करता है। ठीक है? अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूँ तो इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत होने की वजह से ये फ्लो ही नहीं कर पाता।
अंडरस्टूड ये वाला पार्ट। तो सिक्योरिटी हटा दे रहा हूँ। आई होप अंडर समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी, व्हाट डू मीन बाय विस्कोसिटी। सर कब से बोलना चाहते हैं सर? हाँ स्टूडेंट, कब से बोलने की कोशिश कर रहा है? अंडरस्टूड तो हुआ ना ये पार्ट स्टूडेंट? वाला इस वाला सर। ओके, बोलते हैं मोस्टली जो लिक्विड होते हैं और गैसेस है वो विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी पॉजेस करते हैं। गैस में भी Yes, sir. विस्कोसिटी होती है बट बहुत स्मॉलर होती है। और इस जो टॉपिक है ये चैप्टर के अंदर हम लिक्विड की विस्कोसिटी की स्टडी करेंगे। ओके, हाँ नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो को क्या लैमिनस फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्टूडेंट, लेमिना स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीम, आई होप माय विजिबल है, ये नोट्स विजिबल है आप लोग को? यस सर। स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो सबसे पहले स्ट्रीमलाइन को समझते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? तो स्ट्रीमलाइन, तो अगेन वी टेक वन एग्जांपल। सपोज करो एक पाइप है, इस पाइप में से हाँ। लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है? अगर पाइप में से कोई लिक्विड या वाटर फ्लो होता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है, सभी लिक्विड का जो फ्लो होने का डायरेक्शन वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। सभी लिक्विड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। पैरेलल का मतलब है सभी का स्पीड और डायरेक्शन सभी सेम है। अंडरस्टूड? यस तो सर। इसको क्या बोलते हैं? जो पैरेलल डायरेक्शन में सभी जो मोशन कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो वो क्या लिखा है? फॉर अ पाथ व्हिच इज स्ट्रेट और कर्व द टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन of motion of the fluid and is called streamline. Yes, Talib. Talib, you are raising your hand now. Tell me, you have any doubt, Talib? Okay. Yes, sir. Yes, tell me. सर इसके जो पहले वाला फ्लूइड का था ना, हाँ, नहीं बाकी है। पहले वाला फ्लूइड में पहले वाला विस्कोसिटी जो के बारे में fluid पढ़ा था ना, तो उसके अंदर ये वाले इसकी बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी को मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो गाढ़ापन होता है ना किसी लिक्विड में, जाहिर बात है कोई पानी इजीली गिर जाता है, पर वही जगह अगर शहद को गिराओ तो जल्दी गिरता है क्या? शहद स्लो स्लो गिरता है ना? नहीं सर। अब Yes, शहद धीरे स्लो फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके बीच में जो लेयर होती है ना, वो लेयर साथ में एक दूसरे को फ्रिक्शन करते रहती है, अपोजिट फोर्स लगाती है। उसी का टूथपेस्ट को तुम नहीं गिरा सकते, टूथपेस्ट को गिरा के गिरेगा ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में जो सभी लेयर है ना एक दूसरे पे बहुत मजबूती से फोर्स लगाती है। इसके बारे में हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था, याद है? स्टैटिक फ्रिक्शन में दो चीज में इतना Yes, sir. जोरदार कांटेक्ट हो जाता है कि वो एक दूसरे को फ्लो ही नहीं होने देती है, आगे बढ़ने ही नहीं देती। वही चीज विस्कोसिटी। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो का अच्छा सर, आसान तो ये गाढ़ा के एकदम गाढ़े के और एकदम पतले के बीच में क्या आता है? अब जाहिर बात है कोई चीज गाड़ी है मतलब क्या है? इनके एकदम गाढ़े अंदर और जो एकदम लिक्विड पतले के बीच पार्टिकल्स में है, viscosity आता है। रीजन बताता हूँ ना, इनके पार्टिकल जो होते हैं ना, इनका जो अट्रैक्शन वो मजबूत हो जाता है अच्छा, हर एक लेयर में। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि मान लो इसमें लेयर होती होगी, क्योंकि देखो हमेशा लिक्विड में कौन सा हिस्सा हाँ। पहले फ्लो होता है? अपर वाला। सॉलिड के जैसा ना? सॉलिड नहीं, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। लिक्विड जो गाढ़ा होता है, अभी जैसे मैं ग्लास को उल्टा करता हूँ तो कौन सा हिस्सा पहले फ्लो होगा? जो अच्छा। ऊपरी हिस्सा है पानी का, पानी या जो शहद है। लोअर हिस्सा लेट में फ्लो होता है, तो अपर हिस्सा पहले फ्लो होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवा के कांटेक्ट में जो लिक्विड है उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसके वजह से उसका फ्लो इजी होता है। पर जैसे जैसे आप लिक्विड के अंदर जाते हो वैसे वैसे उस लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो वो Yes. जल्दी से फ्लो नहीं होंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, ओके। इसलिए फ्लो स्लो हो जाता है। अंडरस्टूड? समझा एक नंबर। अब सर स्ट्रीमलाइन वैसे क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड हो जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में पानी आता है तो हर एक घर में पानी का सर एक बार टाकी से वापस समझाइए ना सर, मेरा रिकनेक्ट हो गया था सर। तो मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने आसान भाषा में हाँ, बता सर। रही। विस्कोसिटी का मतलब गाढ़ापन होता है। कोई फ्लूइड तेजी से बहता है जैसे पानी, शहद स्लो बहता है, और टूथपेस्ट को अगर एग्जांपल ले तो वो तो और स्लो बहता है। तो फ्लो का स्लो होना रीजन क्या है? इनकी गाढ़ापन है, इनका थिकनेस है लिक्विड का। अंडरस्टूड? स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? हर एक लिक्विड का जो फ्लो एक ही डायरेक्शन होता है, इसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है कि कोई लिक्विड एक ही डायरेक्शन में उसकी जो लिक्विड का फ्लो है। अब जाहिर बात है मैंने अभी भी बताया कि जो अपर लेवल होता है लिक्विड का, उस पर जो लगने वाला प्रेशर वो कम होता है। पर जैसे जैसे आप लिक्विड के अंदर जाते हो, डेप्थ में जाते हो पानी के, तो पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है। करेक्ट? पानी का प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि लिक्विड का जो अट्रैक्शन है वो मजबूत हो जाता है बॉटम का। अब जाहिर बात है अगर अपर लेयर और लोअर लेयर लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन है
जो स्पीड है विच इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, अगर लेस है मतलब अट्रैक्शन है, स्पीड भी फ्लो हो रही है पर स्पीड काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड में। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम लोग ने नदी में देखा होगा, नदी सर बहुत तेज बहते रहती है, पर आप जब बार नदी के बार अंदर कनेक्ट हो जाओगे, जा रहा है यस स्टूडेंट, सर सर, इट्स हाँ डिस्कनेक्टिंग अगेन एंड अगेन। वो सर अच्छा सुनो ना, हाँ सर भाई सर मैं कब से बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया सर, पूरा ही नहीं समझ में आया। पूरा नहीं समझ में आया तो यू आर डिस्कनेक्टिंग अगेन कनेक्टिंग, तो भाई सर यार, रिकनेक्ट हो जा रहा है बार बार सर, नेट की वजह से so सर। listen, I am recording this whole video, so you have doubt, you go to the, I share you the link and you go to and again watch this video, okay? सर किसी भी एक और आपके घर की पर्सनल डिस्कशन भी मुझे सुनाई दे रही है तो प्लीज हेलो म्यूट सर, कर दो। ये कई बच्चे से आवाज आ रही है। ओके स्टूडेंट, देखो मेरे को वापस से म्यूट करना सर पड़ेगा भाई ताकि इसका मैं माइक समझा कौन है? सकूं। एक मिनट, तो सिक्योरिटी मेरे को एक्शन लेना पड़ जाएगा। भाई क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर सपोज आप कोई नदी में हो, तो नदी के जो ऊपर की जो पानी ऊपर तेजी से बहता रहता है, ये तेजी से बहने का रीजन है वहाँ का प्रेशर कम होता है, पर जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते हो तो पानी के अंदर आपको इस तरह का फ्लो नहीं दिखाई देगा, पानी के अंदर आपको ठहराव दिखाई देगा जितना आप नीचे जाते रहोगे। करेक्ट, ये जाहिर करता है कि ऊपर की सतह पर जो पानी है वो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में आता है, जिसके वजह से हवा उससे मोशन देती है और तेजी से मोशन करता है। पर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो उस पानी का जो प्रेशर वो बढ़ते जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल आपस में जोरदार कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, वो जल्दी से फ्लो नहीं करते हैं। ये जो फ्लो में डिफरेंस आ रहा है ना अपर से लोअर लेयर में, इसे ही बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन ऑफ टू लेयर। तो रिलेटिव मोशन को हम क्रिटिकल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल है वी। अगर ये Yes. जो रिलेटिव क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो लिक्विड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा। जैसे शहद हो गया, हनी हो गया, इनमें जो डिफरेंस है वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब रुकावट बहुत ज्यादा होती है प्रेशर, दो प्रेशर के डिफरेंस से। अगर ये रुकावट Yes. कम हो जाए तो लिक्विड आसानी से फ्लो होगा। बोलते हैं जो पानी होता है उसमें ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो काफी कम होती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? यस सर। तो ऐसा है कि तुम लोग शांति रखोगे तो सब समझ में आएगा तुम लोग को। मैं जितना हो सके इजीली ट्राई कर सर रहा हूँ। तालिब है ना? ओके, ताली बीच बीच में काहो एंड बोलते नो हैं। ब्लेमिंग अदर। अच्छा, मैं आई एम स्टॉपिंग हियर बिकॉज देयर इज लेस देन 1 मिनट एंड टुडे होमवर्क व्हाट वी डन राइट नाउ, इस बेस पे जो बैक साइड क्वेश्चन हो गए वो तुम्हारा असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मैथ का जो पार्ट तक हो गया उसका एक्सरसाइज होगा, फिजिक्स में बैक साइड के थियरी क्वेश्चन का आपको असाइनमेंट रहेगा। ओके, वे एनी हाँ, डाउट Okay, यू कैन sir. जॉइन माय लिंक। देखो मेरा एक सिंबल बनता है साइन किया, तो ये चैनल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके तुम लोग देख सकते हो। ओके स्टूडेंट? अच्छा कहे जरा फोटो ले लो अटेंडेंस का, कहे